हेलो दोस्तों, मैं पूजा। मेरे चैनल पूजा होम किचन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। क्या आपके भी बेसन के लड्डू दानेदार नहीं बनते हैं? तो अगर ऐसा है तो आप मेरे वीडियो को फुल वॉच करें। जिसे नहीं बनाना आता है वो भी इस लड्डू को बना करके तैयार कर सकता। तो ये इतना सारा लड्डू तो हमने दीपावली में ही बनाया था। दीपावली का त्यौहार था तो सभी मिठाइयाँ हमने घर पे ही बनाई थी। तो यहाँ पे देखिए इतना सारा बना करके तैयार हो गया है। तो चलिए हम बनाना बताएंगे दानेदार लड्डू, सभी ट्रिक्स के साथ और सभी मेजरमेंट के साथ। यहाँ पे चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे। तो सबसे पहले इसके लिए हम बूरा तैयार कर लेते हैं चीनी का। यहाँ पे हम गैस पे चढ़ा देते हैं कढ़ाई, इसमें हम डाल देते हैं चीनी। तो यहाँ पे हमने 300 ग्राम बेसन लिया था, यहाँ पे उतना ही हमने चीनी भी ले लिया है। चीनी को हम कढ़ाई में डालते हैं। अब साथ में हम डाल देते हैं 1.5 कप पानी और इसका हम बूरा तैयार कर लेते हैं। अगर आप बूरा इस तरीके से नहीं तैयार करना चाहते हैं ना तो आप डायरेक्ट चीनी को पीस करके इसका पाउडर बना सकते हैं, लेकिन इस तरीके से भी एक बार आप बना करके देखिए। मैंने भी फर्स्ट टाइम ट्राई किया है। यहाँ पे जैसे जैसे चाशनी बॉयल होने लगेगी ना तो इसको ठीक करना, चाशनी को गाढ़ी करनी है। देखिए नीचे कढ़ाई में जो किनारे किनारे पे है जाके चिपकने लगा है सीढ़ा, तो यानी जो चाशनी है अच्छी तरह से बन करके तैयार हो गई है। तो गैस को अभी में बंद कर देना है और बंद करके इसे ठंडा करते हैं। जैसे 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 हम ठंडा करेंगे चलाते हुए ना तो इसके बूरा जो है अलग अलग दानेदार होते जाएंगे। तो अगर इस तरीके से आप लड्डू बनाएंगे बेसन के ना तो आपके लड्डू भी बहुत दानेदार बनेंगे, बहुत स्वादिष्ट बनेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसको इसी तरीके से हमने फैलाते हुए ठंडा कर लिया है। जैसे जैसे ये ठंडा हो गया है देखिए यहाँ पे भूरा इकट्ठा होते गया है। तो इसको थोड़ा सा छुड़ाने में दिक्कत होती है, लेकिन छूट जाता है। और थोड़ा थोड़ा बड़े बड़े दाने थे ना तो हमने एक बार मिक्सी जार में भी इसको चला लिया था। यहाँ पे देखिए इसको हाथ से मसल है तो छूट जा रहा है। तो चलिए इसको छोड़ते हैं ठंडा होने के लिए। गैस में चढ़ा देते हैं कढ़ाई, यहाँ पे हम डालते हैं घी। तो यहाँ पे थोड़ा हमने घी डाला और थोड़ा तेल डाला, दोनों को मिक्स करके डाला। थोड़ा सा सोयाबीन ऑयल और घी, अगर आपके पास घी है तो आप पूरा घी डाल सकते हैं। यहाँ पे हमने बेसन आधा किलो का पैकेट लिया था, इसमें से 300 ग्राम हमने पैकेट निकाल लिया है, वो बेसन निकाल लिया है। अब बेसन को हम तेल में डाल करके घी में इसे भून लेते हैं। जैसे जैसे इसको हम चलाते जाएंगे ना बेसन घी में अच्छी तरह से मिक्स होता जाएगा। यहाँ पे अच्छी तरह से इसे चलाने के लिए पलटी से हम चला रहे थे, लेकिन थोड़ा जो था बेसन दानेदार हो रहा था ना तो हमने यहाँ पे स्पैचुला ले लिया था चलाने के लिए। और जैसे जैसे घी मेल्ट होने लगा, अच्छी तरह से मिक्स होने लगा ना, सभी चीज़ें दानेदार जो गुठलियाँ पड़ी थी बेसन में वो टूटने लगी हैं और अच्छी सी खुशबू आने लगी है। तो यहाँ पे देखिए अभी भी इसमें थोड़ा घी कम है, लेकिन हमने नहीं डाला था। ज़्यादा घी घी हो जाता है तो हमने इसी तरीके से बनाया था, इतना ही घी डाल करके। यहाँ पे देखिए बेसन जो है अच्छी तरह से भूनने लगा है और इसे बस इसी तरीके से चला चला करके हमें भूनना है। ज़रा सा भी बेसन को वैसे छोड़ देंगे ना तो नीचे से कढ़ाई में पकड़ने लगता है, तो लड्डू हमारे अच्छे नहीं बनेंगे। तो इसलिए इसको लगातार चलाना है। इस पाचला से जो भी गुठली है उसको तोड़ते रहेंगे और अच्छी तरह से घुमा घुमा करके हमें चला करके इसे अच्छी तरह से भून लेना है। यहाँ पे जैसे ही बेसन भून जाएगा ना अब इसमें हम पानी के छींटे मार देंगे, जिससे कि ये लड्डू जो है दानेदार बनेंगे। यहाँ पे देखिए हमने पानी से 2 बार इसमें छींटे मारे, फिर इसको हम चलाते हैं ना तो इसका कलर देखिए तुरंत इसका कलर ही चेंज हो जाता है। और यहाँ पे एक बार फिर गुठलियाँ बनती हैं, लेकिन फिर इसको जैसे जैसे हम चलाएंगे ना ये बिल्कुल अलग से टूट टूट कर दानेदार बन जाएंगे। तो यहाँ पे इस तरीके से आप इस लड्डू को एक बार बना करके ज़रूर ट्राई करेंगे ना तो आपको ये तरीका बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। यहाँ पे जो है बेसन भी अच्छी तरह से भून गया है। तो बेसन को भूनने में 12 से 15 मिनट लग जाते हैं, क्योंकि गैस को धीमा करके भूनना पड़ता है। यहाँ पे जो भूरा है चीनी का ना ये भी अच्छी तरीके से तैयार हो गया है। इसको एक बार मिक्सी जार में हमने चला करके पीस लिया है। और चलिए अब इसको हम डालते हैं बेसन में। तो यहाँ पे इतना सारा भूरा है ना तो हमें बहुत ज़्यादा मीठा नहीं बनाना है। अगर आपको बहुत ज़्यादा मीठा बनाना है तो आप पूरी चीनी को डाल सकते हैं, जितना बेसन है उतना चीनी, लेकिन यहाँ पे हम थोड़ा चीनी को अभी कम कर देंगे। यहाँ पे देखिए जितना हमें आवश्यकता है उतना हम डाल देते हैं, बाकी कढ़ाई में रहने देते हैं। और इतना डालने के बाद बस इसको अब हाथ से मसल मसल के हमें मिक्स करते हैं। तो बेसन थोड़ा सा ही ठंडा हुआ था, उसमें हमने भूरा डाल दिया था चीनी का। यहाँ पे देखिए इसको हमने हथेली से मसल मसल के मिक्स कर लिया। अब इसमें हम डाल देते हैं फ्लेवर के लिए इलायची पाउडर, जिससे लड्डू का टेस्ट और भी बढ़ जाएगा। और इलायची पाउडर डालने के बाद फिर इसको हम मिक्स कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए दोनों हथेली पे रख करके इसको घुमा घुमा करके हमें मिक्स करना है, ताकि जो चीनी का भूरा है अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। अब चलिए इसके हम लड्डू बना लेते हैं। तो पहले हम देखते हैं लड्डू बन रहे हैं कि नहीं। तो यहाँ पे एक लड्डू हम हाथ में बांधते हुए बना लेते हैं। तो यहाँ पे लड्डू जो है बन रहा है, तो अब हाथ को हम साफ़ कर लेते हैं और हाथ को धुलने के बाद बनाते हैं सारे लड्डू को। तो यहाँ पे देखिए छोटे छोटे से लड्डू जो है बन करके तैयार हो रहे हैं। तो हम एक लड्डू बना लिए। अब लेते हैं हम प्लेट और इसी प्लेट में एक एक लड्डू को बना करके हम डालते जाएंगे। तो
इस तरीके से हमने यहाँ पे सारे लड्डू को बना लिए हैं और जैसे जैसे इसको बनाते गए एक प्लेट में हम इसे रखते जाएंगे। तो देखिए इतने सारे दानेदार टेस्टी हलवाई से भी टेस्टी लड्डू बन करके घर पे तैयार हो गया है। तो कोई भी त्यौहार है तो इसे आप घर पे ही बनाएं। मार्केट का रहता है ना तो ज़्यादा मिलावट वाला रहता है, तो आप इसे घर पे बनाएंगे तो ज़्यादा ही हेल्दी और टेस्टी भी रहेगा। यहाँ पे इतना सारा हमने बना करके तैयार कर लिया है।